हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आपकी इम्यूनिटी बहुत ही ज़्यादा वीक हो चुकी है या फिर आपकी बॉडी में अनीमिया की प्रॉब्लम है, मतलब खून की कमी हो गई है, तो आप कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जिनका यूज़ करके जो है एनीमिया की डिफिशियंसी को क्या कर सकते हैं, फुलफिल कर सकते हैं। तो पहले तो हम इसके कॉजेज़ के बारे में जानेंगे, उसके बाद आपको बताएंगे अगर आपके अंदर अनीमिया हुआ, खून की कमी हुई, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फिर आपको बताएंगे इसके क्या क्या प्रिवेंशन होते हैं, वो भी प्रिवेंशन हम आपको बताएंगे होम रेमेडीज़, मतलब घरेलू उपचार बताएंगे जिनका आप कुछ ऐसे फूड पार्टिकल्स होते हैं जिनका आप यूज़ करके क्या कर सकते हैं, अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है तो आप उसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, खून की कमी क्यों होती है। जब आपकी बॉडी में आयरन की डिफिशियंसी हो जाएगी, क्योंकि आयरन क्या करता है, ये खून को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप फूड मतलब खा तो रहे हैं, डेली खाना खा रहे हैं, लेकिन आप कोई भी ऐसा सोर्स नहीं ले रहे हैं जिससे आपकी बॉडी में आयरन जा रहा हो, कोई भी ऐसा फूड पार्टिकल्स नहीं ले रहे हैं जिनके अंदर आयरन प्रेजेंट होता है। तो उससे क्या हो सकता है, आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और अगर विटामिन सी की भी डिफिशियंसी होने से क्या होता है, ब्लड सेल्स के नंबर्स नहीं बन पाते हमारी बॉडी में, उनसे भी आपके अंदर खून की कमी हो सकती है। फॉलिक एसिड की कमी की वजह से भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और अगर आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है, मतलब जैसे किडनी इन्फेक्शन है या फिर आपके लीवर में इन्फेक्शन है, इससे भी आपके ब्लड सेल्स के नंबर्स नहीं बन पाते हैं, जिससे आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। और क्या हो सकता है, अगर आपको सिकल सेल अनीमिया भी है, तो सिकल सेल अनीमिया में होता ही क्या है, उसमें होता यही है कि आरबीसी के नंबर्स कम हो जाते हैं। तो अगर आपको सिकल सेल अनीमिया है तो उससे भी आपकी बॉडी में खून की कमी हो सकती है। तो ये कुछ कॉमन कॉजेज़ थे जो क्या करते हैं, आपकी बॉडी में खून की कमी इन्हीं की वजह से होती है। तो अब खून की कमी हो गई है तो सिम्टम्स क्या होते हैं, कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि हमारी बॉडी में ब्लड सेल्स के नंबर्स जो हैं वो डिक्रीज हो गए हैं। तो सबसे पहला सबसे कॉमन सिम्टम्स जो है वो है वीकनेस एंड टायर्डनेस। आप बहुत ही ज़्यादा वीक और बहुत ही ज़्यादा टायर्ड, मतलब कमजोरी महसूस करेंगे, आपकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड सेल्स के नंबर्स कम हो जाते हैं, वो भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं। जो ब्लड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है वो भी बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। तो जब खून की कमी हो जाती है तो आप बहुत ही ज़्यादा वीकनेस फील करते हैं, बहुत ही ज़्यादा टायर्डनेस फील करते हैं। तो अगर आपकी बॉडी 2-3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा वीक या फिर टायर्डनेस फील कर रही है तो आप समझ सकते हैं कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। अगला जो है वो है प्रॉब्लम ऑन कंसंट्रेशन एंड थिंकिंग। आप किसी भी चीज़ से फुल कंसंट्रेशन नहीं कर पाएंगे, या किसी भी चीज़ को मतलब आप सोचने की कोशिश करेंगे या वो सोच नहीं पाएंगे, आपका फुल कंसंट्रेशन जो है वो डिक्रीज हो जाता है, आप किसी भी चीज़ पे प्रॉपरली फोकस नहीं कर पाते हैं। तो ये भी सिम्टम्स यही बताता है कि हमारी बॉडी में खून की कमी हो गई है। अगला जो है वो है आपको किसी भी चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इरिटेशन होगी, चिड़चिड़ापन आना, तो ये भी बताता है कि बॉडी के अंदर खून की कमी हो गई है। नेक्स्ट इज लॉस ऑफ एपेटाइट। आपको भूख नहीं लगेगी, आप भूख मतलब खाने से दूरियां बनाने लगेंगे, तो ये भी एक मेन सिम्टम्स है जो बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। लास्ट इज पेल ऑफ द फेस, मतलब आपका फेस हल्का सा येलो भी दिखाई देगा अगर आपकी बॉडी में खून की कमी हो जाती है तो। क्योंकि ब्लड क्या करता है, सिर्फ बॉडी के अंदर खून बन रहा है, सिर्फ ब्लड हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे फंक्शन भी परफॉर्म करता है, ये प्यूरिफिकेशन का भी काम करता है। बहुत सारे सब्सटेंस होते हैं जिनको ये ट्रांसपोर्ट करता है, और जो टॉक्सिक सब्सटेंस होते हैं, जो कि हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, उन्हें बॉडी से रिलीज भी करता है। तो अगर खून की कमी हो जाती है तो वो सारे फंक्शन नहीं परफॉर्म हो पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स हमारी बॉडी में हमें दिखाई देते हैं। और एक बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है वो ये है कि आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट होगी। अगर आपके हाथों और पैरों में झंझनाहट हो रही है तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई है। और कभी कभी पैर ठंडे पड़ जाते हैं तो ये भी बताता है कि आपकी बॉडी में खून की कमी हो गई। तो ये कुछ कॉमन सिम्टम्स है, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है। तो अगर आपके अंदर भी ये सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी बॉडी में खून की कमी हुई है। अब खून की कमी हो गई है तो इसके लिए तो बहुत सारे ट्रीटमेंट भी होते हैं, लेकिन आप इसको जो है फुलफिल कर सकते, ठीक कर सकते सिर्फ और सिर्फ ऐसे फूड आइटम्स का यूज़ करके जिनके अंदर मैक्सिमम अमाउंट में आयरन प्रेजेंट हो, प्रोटीन प्रेजेंट हो, जिंक प्रेजेंट हो, विटामिन सी प्रेजेंट हो, विटामिन ए प्रेजेंट हो और फॉलिक एसिड प्रेजेंट हो। अगर आप जितने भी न्यूट्रिशन रिच फूड
होते हैं उन सभी का यूज़ करेंगे तो आपकी बॉडी में जो खून की कमी हुई है वो खून की कमी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगी। तो आज हम आपको ऐसे फूड पार्टिकल्स बताने जा रहे हैं, बस उन फूड पार्टिकल्स का यूज़ करिए तो खून की कमी कभी भी नहीं होगी। अगर हुई भी है तो वो बहुत ही जल्दी क्या होगी, आपकी बॉडी में खून बनना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहला और सबसे बेस्ट आयरन का सोर्स जो होता है वो है अनार। आप अनार खा भी सकते हैं या फिर डेली 1 ग्लास अनार का जूस अगर आप पीते हैं तो आपको हाई अमाउंट में आयरन मिल रहा है, क्योंकि अनार के अंदर बहुत ही ज़्यादा आयरन प्रेजेंट होता है। और आयरन क्या करता है, बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने का काम करता है। तो अगर आप अनार का यूज़ करते हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी। तो जब आयरन की डेफिशिएंसी नहीं होगी तो खून की कमी भी नहीं होगी। अगला जो है वो है रेड एंड येलो पेपर। रेड और येलो पेपर के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। ये भी क्या करता है, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज स्पिनच। स्पिनच के अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है और प्रोटीन प्रेजेंट होता है। सम अमाउंट में विटामिन सी भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप पालक का भी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या करता है, खून को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कभी भी खून की कमी नहीं होगी। अगला जो है वो है मेथी का साग। मेथी जो होती है उसके अंदर भी आयरन प्रेजेंट होता है। मतलब जितने भी न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं पालक के अंदर, वो सारी चीज़ें मेथी के अंदर भी प्रेजेंट होती। तो अगर आप मेथी का साग यूज़ कर रहे हैं तो वो भी क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर खून के ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करता है। नेक्स्ट इज मुनक्का। मुनक्के के अंदर भी बहुत सारे ऐसे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं जो खून को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला है डेट्स। खजूर के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स होते हैं, आयरन प्रेजेंट होता है, जिंक प्रेजेंट होता है, विटामिन ए प्रेजेंट होता है और भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, खून को बढ़ाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला जो है वो है बीट रूट। जितना न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, जितना आयरन जो है एक अनार के अंदर प्रेजेंट होता है, उतना ही आयरन जो है बीट रूट चुकंदर के अंदर भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप 1 ग्लास चुकंदर, 1 ग्लास अनार का जूस डेली पी रहे हैं और उसके साथ साथ जब भी पालक का सीजन हो पालक का यूज़ कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में कभी भी खून की कमी नहीं होगी, क्योंकि ये तीनों ही बहुत अच्छे सोर्स होते हैं आयरन के। और आयरन करता क्या है, बॉडी के अंदर खून को बढ़ाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट इज ऑरेंज। ऑरेंज और लेमन, इन दोनों के अंदर विटामिन सी प्रेजेंट होता है और विटामिन सी भी जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोल प्ले करता है खून को बढ़ाने के लिए। इसलिए अगर आप विटामिन सी का भी सोर्स लेते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट इज स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो के अंदर भी बहुत सारे न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो खून को बढ़ाने का काम करते हैं। तो अगर आप स्वीट पोटैटो का भी यूज़ कर रहे हैं तो वो भी आपके लिए बहुत ही बेस्ट है। नेक्स्ट इज ब्रोकली। ब्रोकली एक प्रकार का क्रूसीफेरस वेजिटेबल है, उसमें कैबेज भी आता है, कॉलीफ्लावर भी आता है। तो अगर आप इन तीनों चीज़ों का ही यूज़ कर रहे हैं, लेकिन मेन जो है वो है ब्रोकली, तो ब्रोकली में भी आयरन प्रेजेंट होता है और सम अमाउंट में जिंक भी प्रेजेंट होता है और कुछ अमाउंट में फॉलिक एसिड भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर आप इसका यूज़ करते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। जब भी इसका सीजन हो, सीजनल वाइज ही यूज़ करना है। नेक्स्ट इज कैरेट। जिस तरीके से अनार, पालक और बीट रूट इन सभी के अंदर आयरन प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से कैरेट के अंदर विटामिन ए हाई अमाउंट में प्रेजेंट होता है और आयरन भी प्रेजेंट होता है, कुछ अमाउंट में जिंक भी प्रेजेंट होता है। तो अगर आप गाजर भी खा रहे हैं जब भी इसका सीजन हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा है। वो भी क्या करेगा, ब्लड सेल्स के नंबर्स को इंक्रीज करेगा। साथ साथ में गाजर आपकी आंखों के लिए भी बहुत अच्छा होता है। अगला जो है वो है सोयाबीन एंड किडनी बीन्स। अगर आप सोयाबीन और किडनी बीन्स का भी यूज़ कर रहे हैं तो ये भी क्या करता है, ये भी हाई अमाउंट में इसके अंदर न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये भी खून को बढ़ाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये बहुत ही कॉमन फूड आइटम्स हैं और बहुत ही ईजिली आपको मिल भी जाएंगे। हो सकता है इसमें से कुछ फूड आइटम्स आपके किचन में ही प्रेजेंट हो, तो बस इनका यूज़ करिए और खून को बढ़ाइए अपनी बॉडी में और अपने इम्यूनिटी को बूस्ट करिए, ताकि आपको कभी भी लाइफ में किसी भी प्रकार की कोई बीमारी ना हो। अगर आपका डाइट हेल्दी डाइट होगा और आपकी लाइफ स्टाइल एक
गुड लाइफ स्टाइल होगी, एक हेल्दी लाइफ स्टाइल होगी, आपको कभी भी किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के पास तक पहुंचा दीजिए, ताकि अगर उनके अंदर भी खून की कमी या फिर वो अपने इम्यून सिस्टम को बूस्ट करना चाहते, तो ये वीडियो देखें और उससे कुछ सीखें, ताकि वो भी इन स्टेप को फॉलो करें और एक हेल्दी और हैप्पी लाइफ स्टाइल भी जिए और हमेशा डिजीज फ्री रहें। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।